पॉकेट मार पीएम पर मचा बिहार में घमासान। तेजस्वी ने पीएम मोदी को कहा पॉकेट मार पीएम। एक बिहारी ने दिया तेजस्वी को करारा जवाब। पहले चारा चोर का उत्तराधिकारी बताकर लताड़ा, फिर जमीन घोटाले का बता दिया राजकुमार। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। और अभी हमारे साथ मगध की धरती पर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह जी हैं। और आपको बता दें कि 20 जून को प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए थे। अब जो वो बिहार दौरे से लौटे तो तेजस्वी यादव जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक विवादित बयान देते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर और कहते हैं कि हमें पॉकेट मार पीएम नहीं चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी अचेत सीएम बताया है। अब बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है 2025 का। अब ऐसे में जो है सियासी रण में एक दूसरे पे बयानबाजी, वो भी विवादित किस हद तक सही है, खास बातचीत करेंगे रोहित जी से। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मोदी जी बिहार आए थे और सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि जब जब आप बिहार आते हैं तो बिहार को बड़ी सौगात दे जाते हैं, तो ऐसे ही बिहार आते रहिए। तो वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनका विवादित बयान आ गया, कह रहे हैं कि पॉकेट मार पीएम है। ये बयान किस हद तक सही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, चारा चोर के उत्तराधिकारी, जमीन घोटाले के राजकुमार तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अपने भाषा की मर्यादा पर मनन करना चाहिए। विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के 140 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के ऊपर बड़ा प्रहार किया गया, बड़ी कार्रवाई की गई जी। आज दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को भारत भाग्य विधाता के रूप में देख रही है क्या कि लालू प्रसाद जी का परिवार मेंटली डिमोरलाइज है, टेक्निकली डिमोरलाइज है। इन लोगों ने तो गाय का, भैंस का, बकरी का, मुर्गी का दाना चुरा लिया। अरे भाई, चारा मतलब निवाला, भोजन। ये भोजन चोर लोग हैं। अभी चले हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में बोलने। ठीक कहा है बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने। पिछले 30-35 सालों से सम्राट जी बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं जी। उनसे ज़्यादा इन लोगों की कुंडली को कौन जानता है। ठीक बोले हैं। और प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार को दे रहे हैं, आज से नहीं, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तब से। जी। ठीक है, मामला समझ रहे हैं ना? जी। तो तेजस्वी यादव का खानदान जो है, जो चारा चोरों का अड्डा है, चारा चोरों का डायनेस्टी है, उनसे क्या अपेक्षा कीजिएगा? वो इसी प्रकार की उलूल जुलूल बात बोलते हैं मीडिया हाइप में बने रहने के लिए। नीतीश कुमार को भी अचेत सीएम बताएं, आप क्या कहेंगे? उनके पिताजी भी जो हैं, उनके पिताजी का भी 15 सालों तक राज रहा बिहार में, और अब जो है नीतीश कुमार जी को अचेत सीएम बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, दोनों में से अचेत सीएम ज्यादा कौन? देखिए, नीतीश कुमार जी तो बिहार के जनप्रिय, कर्णप्रिय, हृदय प्रिय राजनेता हैं जी, जिन्होंने बिहार को अलकतरा घोटाले के राज से, किडनैपिंग राज से, चारा चोरी के राज से, क्रिमिनल राज से, गुंडा राज से, जंगल राज से, अपराधी राज से, नौटंकी राज से बाहर निकाला। अब नीतीश कुमार जी के ऊपर विश्लेषण करेंगे तेजस्वी जी। इनके बाबूजी ने अंबेडकर जी का अपमान जिस प्रकार से अपने जन्मदिन के अवसर पर किया और देश और दुनिया में अंबेडकर जी को मानने वाले लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, तो कौन अचेत है और कौन चेता हुआ है, ये तो बिहार की जनता जानती है। आने दीजिए विधानसभा का चुनाव। लालू यादव का खर खानदान, उनका विचारधारा, उनका दल, उनका गठबंधन 10 सीट से नीचे समेत आ जाएगा। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि आप हारेंगे राघोपुर से। और बोलिए, क्या कहा है तेजस्वी ने कहा है कि 10 सालों में सारण को आपने दिया क्या है? आप अभी सारण जिले के ही रहने वाले हैं, छपरा के। क्या कहिएगा, मोदी जी ने क्या कुछ दिया, फिर एनडीए सरकार ने? जरा पूछिए न तेजस्वी यादव जी से कि गांव फुलवरिया जाते हैं, फुलवरिया का कर्जा लालू यादव जी उतार पाए, तेजस्वी यादव जी उतार पाए, आदरणीय राबड़ी जी उतार पाई, पूरे सारण का ठेका ले रहे हैं। कुछ किया इन लोगों ने छपरा, सिवान, गोपालगंज के लिए? अरे बिहार के लिए नहीं किया महाराज। ये लोग चोर लुटेरा लोग हैं। लोग इसी प्रकार का अनर्गल प्रलाप करता है, अस्तर विहीन बयानबाजी करता है, जो कि निंदनीय है, दुखद है। और हम क्या इस पर बोलें? हम ज़्यादा बोलते हैं तो तेजस्वी जी के पेट में दर्द हो जाता है। उनको थोड़ा कहिए कि हरे ओरे खाएं, पेट बहुत फेंक दिए हैं, फूल गया है।
हमको लगता है गैस उसके पेशेंट हो गए हैं। आदमी को जब गैस होता है ना जी। तो माथा चकराने लगता है। हम्म। तो जब माथा चकराता है तो आदमी अलबला जाता है। हम्म। तो अलबलाता है तो ऑल बॉल बोलता है। हम्म। वही तेजस्वी जी के साथ हो रहा है। हम्म। अब हल्दी उल्दी नहीं लगेगा। राघोपुर से स्वयं चुनाव हारेंगे। अब इनको हल्दी नहीं लगने वाला है। अच्छा, एक बात और आपसे कहेंगे, मगध के क्षेत्र में पिछले बार ज़्यादातर जो है मोस्ट ऑफ द सीट, मतलब कह सकते हैं कि 80% जो सीटें हैं वो महागठबंधन आरजेडी के खेमे में गई जीत करके 2020 में। पिछली बार युवाओं को रोजगार चाहिए, तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं, ऐसा उनका कहना है। इस पे क्या कहिएगा? अच्छा एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। जी। तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि हमारे पास शिक्षा विभाग था और हमने रोजगार दिया, हमने नौकरी दी। तो तेजस्वी जी कहते हैं कि शिक्षा मंत्री ने नौकरी दिया। जी। तो शिक्षा मंत्री तो भाई चंद्रशेखर यादव जी ना है, मधेपुरा वाले। जी। तो तेजस्वी जी कहाँ दिए? उनके हिसाब से तो चंद्रशेखर यादव दिए। तब अगला मुख्यमंत्री बिहार का घोषित करें बाबू चंद्रशेखर यादव को। अरे बुड़बक बनाना बिहार की सम्मानित जनता को बंद कीजिए। नौकरियां बिहार में 2020 में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा था तो नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी और सभी दलों ने एक रूपरेखा तय की थी कि हम सरकार में आएंगे तो राज्य के नौजवानों को नौकरियां देंगे। उसी तहत नीतीश कुमार जी ने एनडीए के प्रारूप और स्वरूप के अंतर्गत बिहार में नौजवानों को नौकरी दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव तो नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में एक मामूली मंत्री थे। अब झुट्ठो फान रहे हैं। अब तरकुल के पेड़ पर चढ़ गए हैं, फिसल जाएंगे तो दाने न छटक जाएगा। कहिए कि तो ठीक ठाक से बोलें, अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करें। और मेरी संवेदना है तेजस्वी जी के प्रति, क्योंकि मैं उनके प्रमंडल का एक आम नागरिक हूँ। भाई मैं एकमा का रहने वाला हूँ। एकमा के पास रसूलपुर चत्ती के पास बेनौत मेरा गाँव है। और तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, लालू जी, राबड़ी जी फुलवड़िया के रहने वाले हैं। तो ज़्यादा दूरी नहीं है, हम तो जानते ही इन लोगों को बढ़िया से। जी। जब आप तरकुल का बात किए तो मुझे एक और बात याद आ गई। पासी समाज के लोग जो तार के पेड़ पे चढ़ते हैं और ऊपर से ताड़ी उतारते हैं, उसके प्रति भी इनका संवेदना दिखा। ये बापू सभागार में जो है वो लवनी लेकर चलना शुरू कर दिए टांग के कांधे। है बहुत बड़े ड्रामा। ये क्रिकेट के मैदान पर पानी पिलाते थे। आप कहते हैं कि हम बैट्समैन थे। समझ गए? विराट कोहली को अपने इनके पिताजी और माताजी का जब सरकार था तो सब तरकुल का तार जो था, इनके समर्थक, इनके कार्यकर्ता, इनके पार्टी के पदाधिकारी कब्जा कर लेते थे। सबसे ज्यादा दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, महादलितों का हरास हुआ, नुकसान हुआ, उनकी दुर्गति हुई। तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय राबड़ी जी के नेतृत्व में और बाद में तेजस्वी यादव ने उस परंपरा को बढ़ाने का काम किया। तो हमसे ज्यादा बुलवाइए मत, आप लोग खो दे देते हैं, हम भी शुरू हो जाते हैं। नहीं, अब बात जब होता है तो निकल ही जाता है। हम बिहार की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और रही बात मगध प्रमंडल में राजद और महागठबंधन के सीटों के विजय पर, तो महागठबंधन जितने उतने कहीं नहीं जा रहा है। बिहार की जनता चुनाव लड़ेगी और चुनाव में बहुत उत्साह है। और उत्साह लालू प्रसाद यादव के विचार के खिलाफ, लालू यादव के गठबंधन के खिलाफ, लालू यादव के आतंक राज, गुंडा राज, चोर राज, चारा चोर राज, जमीन माफिया राज के खिलाफ होगा। और बिहार की जनता लालू जी को, उनके परिवार को, उनके गठबंधन को बखूबी सबक सिखाएगी। चलिए रोहित जी, इसी के साथ अब वीडियो को करते हैं अंत। और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।